नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 हमारा राजस्थान किताब का 7वां अध्याय पढ़ेंगे, तो जिसका नाम है आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। आज़ादी के आंदोलन में राजस्थान के लोगों की किस प्रकार भूमिका रही वो हम इस अध्याय में समझेंगे। तो पाठ को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था। अजमेर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर राजस्थान में अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था। शेष राजस्थान पर राजा महाराजाओं का शासन था, इसलिए यहाँ संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे यहाँ के सामाजिक ताने बाने में बदलाव आया। इसके विरुद्ध यहाँ के किसानों और जनजातियों ने आवाज उठाई एवं संघर्ष किया। कालांतर में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। प्रजामंडलों ने लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत की एवं बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो राजस्थान का सिर्फ अजमेर स्थान था वो सीधा अंग्रेजों के शासन में था। बाकी सब रियासती व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों के कामकाज को देखते थे। बाकी पूरे राजस्थान में देशी रियासतों का शासन था जिन पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप था। राजस्थान में किसान आंदोलन। मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों एवं किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। जागीरदार किसानों को अपनी जागीर में बसने के लिए प्रोत्साहन करते थे, परंतु अंग्रेजों एवं राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद अंग्रेजों ने राजाओं से नगद लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया। राजाओं ने यह राशि जागीरदारों से एवं जागीरदारों ने किसानों से वसूली। अंग्रेजों के साथ राजा एवं जागीरदार ऐशो आराम में पड़ गए एवं यह भार भी किसानों पर डाल दिया गया। उन पर लागतें बढ़ा दी गई। किसानों से बेगार ली जाने लगी। परेशान होकर किसानों ने विरोध में आंदोलन किए, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो किसान आंदोलन शुरू होने का मुख्य कारण था अंग्रेजों का हस्तक्षेप, जिससे राजाओं व जागीरदारों ने नगद लगान वसूलना शुरू कर दिया और अनेक प्रकार की लाग बाग शुरू कर दी। इसके अलावा किसानों से बेगार भी ज्यादा ली जाने लगी और किसानों ने इनका विरोध आंदोलन के रूप में किया। बिजोलिया आंदोलन। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं यह थी कि यह 44 वर्षों तक चला एवं पूर्णतः अहिंसात्मक रहा। बिजोलिया, जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया। यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त था। प्रथम चरण 1897 से 1914, दूसरा चरण 1914 से 1923 और तीसरा चरण था 1923 से 1941। 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। अतः किसानों के प्रतिनिधि नानजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत की। नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चौरी कर लगा दिया। तो बिजोलिया के किसानों पर 84 प्रकार के कर वसूले जाते थे, जिससे नाराज होकर नानजी व ठाकजी पटेल एवं मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत करते हैं और ये शिकायत करने से नाराज राव है वो एक और नया कर लगा देते हैं, जिसे चौरी कर नाम दिया गया। किसानों के विरोध के बाद चौरी कर की लागत माफ कर दी गई एवं लगान में छूट दी गई। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवार बंदी की लागत लगा दी है। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्रवाई का विरोध किया। चौरी कर जब वापस लिया जाता है उसके बाद राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है और नया शासक पृथ्वी सिंह जनता पर तलवार बंदी की लागत है वो लगा देता है, यानी ये नया कर जनता पर थोपा जाता है। इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने सन 1917 ईस्वी में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में विजय सिंह पथिक द्वारा की जाती है। उनको माणिकलाल वर्मा का भी साथ मिला। किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया और गिरफ्तार होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए। उन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी जमीनें पुनः दिलवाई। एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों ने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया।
बेंगू किसान आंदोलन। बिजूली आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के बेंगू ठिकाने में भी किसानों ने जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्र हुए तथा प्रतीक से नेतृत्व करने का आग्रह किया। प्रतीक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। लंबे संघर्ष के बाद किसानों एवं राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाने व किसानों को जलाने का आदेश दिया। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ घटना स्थल पर ही मारे गए। कई किसान घायल व गिरफ्तार हुए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा व 53 में से 34 लाख समाप्त की गई व बेगार पर रोक लगाई गई। बूंदी किसान आंदोलन। सन 1926 में पंडित नयनूराम रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लाग-बाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्र किसानों पर गोली चला दी, जिससे घटना स्थल पर ही नानक भील की मृत्यु हो गई। अनेक स्त्रियां व बच्चे भी घायल हुए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगे स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति हुई। अलवर किसान आंदोलन। नीमूचाणा। अलवर राज्य में जंगली सूअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। किसानों ने 1921 में सूअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया। सन 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने नीमूचाणा गांव में एक सभा का आयोजन किया। सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्रियां एवं बच्चे मारे गए। अनेक घरों को जला दिया गया। अनेक पशु जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। ये जो नीमूचाणा आंदोलन था, इसमें जो हत्याएं की गई उनको महात्मा गांधी ने राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। सीकर किसान आंदोलन। सीकर जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्चे के लिए लगान में वृद्धि कर दी। वर्षा की कमी होने पर भी लगान की दरें कम नहीं की। किसानों ने इसका तीव्र विरोध किया। ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों के शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में हुई। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा तथा लगान में भी कमी करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह तथा पृथ्वी सिंह गोटड़ा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे। शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी के किसानों ने भी मनमानी लगान वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया गया। नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, बिसाऊ, मालासर के किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवाई। ढूंढलोद ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों एवं किसानों के बीच समझौता करने के कई प्रयास किए, किंतु यहाँ का स्थायी समाधान आजादी के बाद ही हो पाया। अन्य किसान आंदोलन। सन 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियों व भालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इस तरह 1947 में डाबड़ा में लगान लाग-बाग बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदार के पास गए तो उसने बंदूकें, तलवारें व भाले चलवाए, जिससे कई लोग हताहत हुए। तो इस प्रकार ये कुछ किसान आंदोलन थे जो आजादी से पूर्व राजस्थान में ठाकुरों व जागीरदारों के विरुद्ध चलाए गए। अब जनजाति आंदोलन। राजस्थान में भील, मीणा, ग्रासी आदि जनजातियां प्राचीन काल से निवास करती आई हैं। दक्षिणी राजस्थान में भीलों का बाहुल्य है। मेवाड़ के राज चिन्ह में इनका चित्र अंकित रहता है। जयपुर एवं आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति का बाहुल्य है, परंतु समय के फेर से ये बहादुर जातियां सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई। अंग्रेजी काल में इनका भारी शोषण हुआ। उस काल में कुछ जन सेवकों एवं समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत किया। भील आंदोलन। भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने संत सभा की स्थापना की। संत सभा की स्थापना है गोविंद गुरु द्वारा की गई। गोविंद गुरु ने बेगार व अनुचित लागतें न देने के लिए भीलों को जागृत किया। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन शुदी पूर्णिमा को संत सभा का
अधिवेशन हो रहा था तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई। घटना स्थल पर ही हजारों आदिवासी मारे गए और घायल हुए। इसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए इसे एक ही आंदोलन कहा जाता है। एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्र हुए तथा महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया। इस मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा गया। महाराणा ने तत्काल 18 मांगे मान ली। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या को तथा हरिदेव जोशी को भी जाता है। एक ही आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत द्वारा की गई, जिसमें हजारों आदिवासी एकत्र होकर उदयपुर महाराणा की समक्ष 21 सूत्रीय मांग प्रस्तुत करते हैं, जिसे मेवाड़ की पुकार नाम से जाना जाता है। मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। ये मीणा चौकीदारी करते एवं बदले में गांव वालों से चौथ वसूला करते थे। ये मीणा चौकीदार मीणा कहलाए। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा और किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीणाओं से उस माल की कीमत वसूली जाने लगी। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न होने लगे। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया। इन कारणों से मीणाओं में असंतोष फैला। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों, जरायम पेशा जैसे कठोर कानून को हटवाने और चौकीदार प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। आजादी के बाद सन 1952 में जाकर जरायम पेशा कानून समाप्त हुआ। जराइम पेशा कानून, जिसमें 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देनी होती थी। प्रजामंडल। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अथवा संगठन। राजस्थान में प्रजामंडलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। जन आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया गया है और राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों का गठन किया गया। मारवाड़ प्रजामंडल। जयनारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। भंवरलाल सर्राफ इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन है वो जयनारायण व्यास के नेतृत्व में हुआ, जिसके अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ को बनाया गया। जयपुर प्रजामंडल। 1931 में कपूर चंद पारगी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। जयपुर में चिरंजीलाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल ने रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। मेवाड़ प्रजामंडल। 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। माणिक्यलाल वर्मा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रजामंडल ने महाराणा पर अंग्रेजों से संबंध तोड़ने का निरंतर दबाव डाला। स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रही। बीकानेर प्रजामंडल। 1936 में मग्गाराम वेद व लक्ष्मण दास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। कोटा प्रजामंडल। अभिनहरी, तनसुख लाल आदि के सहयोग से नयनूराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। कोटा में पंडित नयनूराम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडलों की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा उत्तरदायी शासन की मांग की। इन सभी प्रमुख रियासतों के साथ ही पूर्वी राजस्थान के राज्यों में भी प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियां समानांतर संचालित की जाती रही। इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन से उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य किया। प्रमुख जननायक गोविंद गुरु।
गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था। यह दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का प्रयास किया। उन्होंने 1903 में संत सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना 1903 में की। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व है। संप सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूट मार आदि से दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव-गांव में स्कूल खोलने और बच्चों बूढ़ों को पढ़ाने और ज्ञान के प्रसार का संदेश दिया। रोज स्नान करने व ईश्वर में आस्था रखने की बात कही। अगले जननायक है अर्जुन लाल सेठी। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। जयपुर में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। ये अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली के विद्वान थे। इनके वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व श्री सेठी को सौंपा गया। तो अर्जुन लाल सेठी का जन्म होता है जयपुर में और ये वर्धमान विद्यालय की स्थापना करते हैं। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का दायित्व अर्जुन लाल सेठी को सौंपा गया। केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े थे। केसरी सिंह ने राजपूताना के जागीरदारों और रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघरानों पर उनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राचौंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठा लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया। विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूपाल सिंह गुर्जर था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ था। उन्हें क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना के असफल होने पर ये भूमिगत हो गए। बाद में विजय सिंह पथिक नाम से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया एवं 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। सेठ दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण, मारवाड़ में हुआ था। राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर इनका बचपन से ही झुकाव था। खरवा के राव गोपाल सिंह से राठी की अंतरंग मित्रता थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान रासबिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी और 21 फरवरी 1915 का दिन इसके लिए निश्चित किया गया। राजस्थान में अजमेर और नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरवा के राव गोपाल सिंह और सिंह को दी गई। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई थी। 1921 में राठी जी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रासबिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी वहां पर उपस्थित थे। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की थी। लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए सन 1939 में इनकी मृत्यु हुई। कुंवर प्रताप सिंह ये केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। इन्होंने रासबिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। प्रताप जोधपुर होकर आ रहे थे तब इनके परिचित आशा नाडा स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग रचते हुए इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इन्हें बरेली जेल में भेज दिया गया और कठोर यातनाएं दी गई। साथ ही क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन इन्होंने अपने साथियों के बारे में नहीं बताया। इनके धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के आगे CID के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवलैंड भी चकरा गए। ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में अल्पायु में ही शहीद हो गए। राव गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह व विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो गई। विजय सिंह पथिक व राव गोपाल सिंह को टाटगढ़ में नजरबंद किया गया। कुछ दिनों पश्चात ही दोनों वहां से लापता हो गए। गोपाल सिंह सलेमाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल भेज दिया गया। सन 1920 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहे। अब है शब्दावली। बेगार, बिना मजदूर के बलपूर्वक करवाया जाने वाला काम। सत्याग्रह, सत्य के लिए किया गया हट आग्रह।
लाग बाग जागीरदारों द्वारा अपनी जनता से लिया जाने वाला लागत कर और बेगार। चौरी कर जनता से बेटी की शादी पर जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला कर। अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प कोष्टक में लिखिए। चेतावनी राज चौंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठे लिखे थे, तो ये सोरठे लिखे थे केसरी सिंह बारट ने, तो कोष्टक में आ जाएगा ए। राव सवाई कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से लाग ली जाती थी, यानी कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब 84 प्रकार की। कोष्टक में आ जाएगा ब। स्तंभ को स्तंभ से सुमेलित कीजिए। मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी जयनारायण व्यास ने। मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में योगदान था माणिक्यलाल वर्मा का। जयपुर प्रजामंडल जमनालाल बजाज। बीकानेर प्रजामंडल मग्गाराम वेद और कोटा प्रजामंडल पंडित अबिन हरि व नईनुराम शर्मा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भगत आंदोलन गोविंद गुरु द्वारा चलाया गया। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने द्वारा की गई। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, किन्हीं 3 किसान आंदोलनों की नाम लिखे, तो किसान आंदोलन 3 हो जाएंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन। गोविंद गुरु किसके विचारों से प्रभावित थे? इसका उत्तर हो जाएगा गोविंद गुरु दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे। बिजोलिया किसान आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, इसमें हमें बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में लिखना है। प्रजामंडल से आप क्या समझते हैं, इनके नाम लिखिए। प्रजामंडल यानी जनता का संगठन या जनता का मंडल, इसके नाम हमें किताब में से देख के लिखने हैं। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।